जय भवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबर के अंतर्गत करते हैं कुछ बातें और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की बड़ी खबर के अंतर्गत बात होगी 1 लाख प्लस अध्यापकों की बहाली। बात हो रही है बिहार स्टेट की। और वहीं ईएलटी ग्रेड परीक्षा क्यों हो सकती है अगले साल, और एसएससी से रिजल्ट जो है जारी हुआ उसके बारे में बात होगी। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी रिक्तियां भी आ गई और आईटीआई ऑनलाइन आवेदन अगस्त में। तो ये देखेंगे हम कुल 5 खबरों की अपडेट। आज के समाचार पत्रों में प्रतियोगी छात्रों के लिए जो पहली खबर है वो आईटीआई में चौथे चरण में 11 से 15 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। बात हो रही है राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने सत्र 2025 और 26 के लिए जो निजी और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण यानी कि आईटीआई जो है इसमें चौथे चरण में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए हैं। तो जो तीसरे चरण की चयन सूची के आधार पर जो है वो 7 अगस्त तक प्रवेश की कार्रवाई जो वो पूरी हो गई है। इसके बाद जो सीटें बचेंगी इसकी प्रक्रिया आगे की जाएगी। और व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के विशेष सचिव जो अभिषेक सिंह ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को जो है 3 चरण में चयन नहीं हुआ है, चयन के बाद प्रवेश उनका नहीं हो पाया है, वे क्या करेंगे कि 11 से 15 अगस्त तक जो रात 12 बजे तक वेबसाइट जो है www.scvtup.in पर ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पहले से पंजीकृत के जो अभ्यर्थी हैं वो नए विकल्प भी भर सकेंगे और नए अभ्यर्थियों को पंजीकरण आवेदन जो है वो करना होगा। तो ये कुछ खबरें थी आईटीआई को लेकर के जो है काउंसलिंग को लेकर के जो मौका मिलेगा जो बच्चे नहीं हो पाए हैं, तो उसके संदर्भ में डेट याद रखिएगा 11 से 15 अगस्त तक होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 2018 के बाद सीधे जो है छलांग मारते हुए 2025 में जो विज्ञापन आया ईएलटी ग्रेड को, तो इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र जिनका ओटीआर नहीं था, तो ओटीआर धड़ल्ले से हो रहा था। इसलिए जो है आयोग पे अब ये भी शंका आशंका जो भी समझ लीजिए कि 10.5 लाख के अभ्यर्थी जो आरओ में थे, इससे अधिक हो सकते हैं प्रतियोगी जो है ईएलटी ग्रेड में जिस तरह से ओटीआर हो रहा है। तो परीक्षा करा पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आयोग के लिए। इसलिए परीक्षा जो इस वर्ष तो होना बहुत ही कठिन है और आने वाले समय में ये परीक्षा आपको जो देखने को मिलेगी वो 2026 में ही ये एग्ज़ाम हो सकता है। अभी फ़िलहाल की वाले कंप्लीट जो डेट हैं उस तक जो कितने फार्म आते हैं उसके अनुसार आयोग अपनी तैयारी करेगा, लेकिन पूरी संभावना है कि जो खबरें थी सितंबर एग्जाम कराने की वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। पूरी खबर ये है कि 11 लाख से जो अधिक अभ्यर्थियों के केंद्र निर्धारण में पेच फंसेगा और साथ ही साथ जो है एज को लेकर के जो मांग की गई उस पर ही जल्द ही गुड न्यूज़ मिल सकती है। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि वो भी डिसाइड करेंगे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा से आने वाली जीआरसी प्रवक्ता और साथ ही साथ ईएलटी ग्रेड में उन अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है कोविड की वजह से जो है और इतने लंबे समय तक भर्तियों को न आने की वजह से जो है सरकार जो है प्रतियोगियों के पक्ष में जैसा कि हमेशा निर्णय लेती है, तो हो सकता है इस पर भी निर्णय लेके जल्दी सूचना इसकी भी आपको मिल जाएगी। तो ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो है यहाँ पे यही खबर दी गई है कि 10,67,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे आरओ में जो था। अब ये पारदर्शिता के मद्देनजर जो केंद्र निर्धारण को लेकर काफ़ी मशक्कतें होती हैं उसको लेकर के यहाँ पे बताया गया है। तो ये परीक्षा जो है जैसे ही फार्म की डेट क्लोज होगी वैसे ही एग्जाम को लेकर के भी आपको जानकारी जो अभी बताई जा रही है यही आपको आगे चल के खबरें मिलती रहेंगी कि एग्ज़ाम जो होगा वो 2026 में हो पाएगा ईएलटी ग्रेड का। और बाकी जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के जो है अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर के अंतर्गत अगली खबर की जो अपडेट है वो है मेडिकल परीक्षण को लेकर के जो है 22,269 अभ्यर्थी चयनित हुई। ये बात हो रही है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी जो कि सब इंस्पेक्टर एसआई दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ परीक्षा 2024 के पेपर 2 का जो रिजल्ट वो जारी कर दिया है और इसमें कुल 22,269 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो यहाँ पे कुल देखना है कि 1,889 महिला हैं और इसमें 20,380 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं जो सफल घोषित किए गए हैं। अभ्यर्थियों का जो मेडिकल परीक्षण होगा इसकी तिथि को लेकर के एसएससी ने ये कहा है कि जल्दी इसकी डेट जो है वो घोषित कर दी जाएगी। एसआई दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ परीक्षा 2024 के तहत जो शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण शारीरिक मानक परीक्षण के परिणाम जो है वो 3 फरवरी को जो है घोषित किया गया था। तो ये खबरें हैं एसएससी की तरफ से एसआई भर्ती और साथ ही साथ जो इसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या जो कुल 1,889 है, वहीं पुरुष जो है 20,380 हैं। साथ ही साथ सीएपीएफ का भी जो है वो परीक्षा 2024 के संदर्भ में 2 के रिजल्ट के पेपर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है अदर स्टेट बिहार स्टेट से लेकर के जो डोमिसाइल को लेकर के इसकी सुनवाई भी पेंडिंग और सुनवाई के बाद औंधे मुंह सरकार गिरेगी क्योंकि चुनावी दौर के समय में ऐसा निर्णय लिया गया जो कि एक प्रकार से डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि हर स्टेट ऑटोनोमस की स्थिति में होने लगेंगे तो फिर वो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसको लेकर के लगभग 3 से कुल 4 महीने का वक्त है बिहार में चुनाव को लेकर के, तो सब लोग अपनी रेवड़ी बांट रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो वर्तमान सरकार है वो भी प्रतियोगी छात्रों को लेकर के जो है
जो स्टेट के हैं और अदर स्टेट के हैं, उनको लेकर के डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। अब यहाँ पे 2 चरणों में होगी, 1,10,000 अध्यापकों की बहाली, ये खबर है समाचार पत्रों में आज के। पटना से रुक करते हैं, राज्य में चौथे टीआरआई 4 एवं 5वें चरण टीआरआई 5 में तकरीबन 1,10,000 अध्यापकों की जो है वो बहाली होगी। नियुक्तियों को लेकर के जो आकलन हो रिक्तियों का वो किया जा रहा है और नियुक्ति में चौथे चरण से ही बिहारियों को प्राथमिकता मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसी खबरें हैं। और वहीं पे चौथे चरण में जो है अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी जो शिक्षा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के साथ जो है शुरू की गई है। और 16 जुलाई को जो है जो उन्होंने ट्वीट किया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उसी के अनुसार शिक्षा विभाग को कहा है कि बाद शिक्षा विभाग रिक्तियों का आकलन में जो है वो लग गया। और आपको जैसा पहले भी बताया कि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में पूरी तरह की रेवड़ियाँ बढ़ती हैं, वो कुछ भी हों, भले वो जाके बीच में अटक जाए उससे मतलब नहीं है, बट चुनाव तक जो है ये चीज़ें आपके संज्ञान में आती रहेंगी। कुल मिला के प्रतियोगी छात्र कहीं के हों, उनका भला होना चाहिए। अगर सरकारें समय रहते निर्णय लेती तो शायद प्रतियोगी छात्रों को काफ़ी और भर्तियां देखने को मिल गई होती इस चुनाव होने के पहले। लेकिन कोई भी सरकारें हों सिर्फ चुनाव का इंतजार करती हैं और चुनाव तक घीस पसीट के ले जाती हैं, उसके बाद अपनी सरकार बनाती हैं, फिर 5 साल अपने काम करती हैं। लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता है कि जिस दिन सरकार का गठन हो जाए उससे 5 साल तक वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे काम करें। वो सिर्फ चुनावी वर्ष के 1 साल के पीरियड में ही जागरूक होती हैं। 4 साल में जो क्या करती हैं वो सभी को पता है। तो ये रही कुछ आज की बड़ी खबरें जो कि बात की जा रही थी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे।